गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बारहवां चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, अवकलन समीकरण, जिसमें हम लोग जो है अवकलन समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने कल 12.4 के अंदर चरों के पृथक्करण विधि से किसी भी अवकलन समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके हमने कल 5 क्वेश्चन किए थे और आज हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ छठा क्वेश्चन dy बटे dx बराबर में 3e की घात 2x प्लस 3e की घात 4x बटे में e की घात x प्लस e की घात माइनस x। आप देखेंगे बच्चों, चरों के पृथक्करण में यहाँ पे सारे के सारे x के पद हैं, तो आपको dx को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे है dy, यहाँ पर सारे x के पद हैं, तो 3e की घात 2x प्लस में 3e की घात 4x और बट्टे में बच्चों यहाँ पर e की घात x प्लस e की घात माइनस x और यहाँ पे रहेगा dx। तो देखो बच्चों, dx के पास यहाँ पे x के पद आ गए, यहाँ पे केवल y का पद dy है, तो ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे चरों का पृथक्करण हो चुका है। अब हमें दोनों तरफ सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे तो dy का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे 3e की घात 2x प्लस 3e की घात 4x बट्टे में e की घात x प्लस e की घात माइनस x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, dy का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y, और ऊपर देखिए बच्चों, अंश में से जब मैं यहाँ पे 3e की घात 3x कॉमन ले रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए बच्चों, मैं यहाँ पे अंश में 3e की घात 3x जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बचेगा e की घात माइनस x, यहाँ पे 1/e की पावर x बचेगा, जिसको मैं e की पावर माइनस x लिख सकता हूँ। यहाँ पे बचेगा e की पावर प्लस x। आप देख सकते हैं बच्चों, 3e की घात 4x में से 3e की घात 3x बाहर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर e की घात x बचेगा और बट्टे में भी बच्चों e की घात x प्लस e की घात माइनस x हमें दिया हुआ है। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अंश और हर के अंदर समान पद हैं, तो वो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा y इजक्वल्स टू 3e की घात 3x और dx। तो कहने का मतलब बच्चों, हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए केवल यही पद यहाँ पे शेष बचा है, 3e की घात 3x और dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसका समाकलन करेंगे, तो 3 तो अचर राशि है, e की घात 3x का समाकलन हो जाएगा बच्चों e की घात 3x, और 3x में जो x का गुणांक 3 है वो आ जाएगा भाग में और प्लस का आएगा c। तो देखिए बच्चों, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे y बराबर e की घात 3x और प्लस c के रूप में हमें इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे केवल चरों का पृथक्करण करेंगे, छोटा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और हमें हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें दिया हुआ है sec स्क्वायर x tan y dy प्लस sec स्क्वायर y tan x dx बराबर 0। तो देखिए बच्चों, हम भी यहाँ पे भी चरों का पृथक्करण करेंगे। dy के पास में केवल y का पद होना चाहिए, dx के पास में केवल x का पद होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग चरों का पृथक्करण करेंगे। चरों का पृथक्करण करने पर तो देखिए बच्चों, चरों का पृथक्करण कैसे करेंगे। यहाँ पे dy है तो tan y तो रहेगा, यहाँ से हमें sec स्क्वायर x को हटाना है, और dx के पास tan x रहेगा, तो यहाँ से हमें sec स्क्वायर y को हटाना है। तो कहने का मतलब पूरी समीकरण में sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर y का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों, अपने पास क्या आएगा, अपने पास यहाँ पे आएगा tan y के बट्टे में तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे sec स्क्वायर y, tan y के बट्टे में तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे sec स्क्वायर y, प्लस बच्चों यहाँ पे tan x के बट्टे में आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x, और यहाँ पे रहेगा dx और बराबर में आएगा 0। अब देखिए बच्चों, जैसे ही हम यहाँ पे इसको साइन और कोस में बदलते हैं, तो अपने पास पता है दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी करेंगे। tan y को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे साइन y बट्टे में कोस y, sec स्क्वायर y ऊपर जाकर बन जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर y dy। इसी प्रकार बच्चों, tan x को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन x बट्टे में कोस x, और sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कोस स्क्वायर x, और dx बराबर में 0। अब आप देखेंगे बच्चों, cos y से स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा sin y इंटू में cos y dy। इसी प्रकार अपने पास यहाँ पे बचेगा बच्चों sin x cos x और dx, और बराबर में यहाँ पे बचेगा 0। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे sin y को मान के चल रहा हूँ t, sin y को मैं मान के चल रहा हूँ t, जिससे मेरे पास यहाँ पे cos y dy जो है बच्चों वो dt आएगा। और इसी प्रकार इस समाकलन के लिए
मैंने यहाँ पे साइन एक्स को माना p, तो मेरे पास कोस एक्स dx बराबर आ जाएगा dp। तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन में क्या परिवर्तन आएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा यहाँ पे t dt और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन बन जाएगा यहाँ पे p dp और बराबर में जीरो एक अचर राशि, जीरो का इंटीग्रेशन एक अचर राशि होती है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे c1। t का समाकलन देखिए बच्चों, t का समाकलन t के सापेक्ष हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर बटे 2, p का समाकलन हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2 और बराबर में है यहाँ पे c1। 2 से करेंगे पूरी समीकरण को गुणा तो अपने पास यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर 2c1, जो कि एक नया अचर यहाँ पे c बना लेगा। और जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे t और p की वैल्यू रखता हूँ, मेरे पास अभिष्ट सॉल्यूशन मुझे प्राप्त होगा। t की जगह आएगा साइन स्क्वायर y, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर y, p के स्थान पे आएगा बच्चों साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x और बराबर में आएगा c। तो बच्चों देखो इस अवकलन समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x बराबर c के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों यहाँ पे चरों के पृथक्करण से हमने dy के पास में y के पद और dx के पास में x के पद लेके आए, उसके बाद में हमने इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया फलन को और दोनों पक्षों में हमने इसका कर दिया समाकलन, जिससे साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x बराबर c के रूप में हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया dy बाई डी एक्स बराबर में x इंटू में 2 log x प्लस 1 बटे में है साइन y प्लस y कोस x। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अंश में x का पद है, बटे में यहाँ पे y का पद है। तो सिंपल बच्चों dx को तो वज्र गुणा करके इधर लेके जाएंगे तो वो x 2 log x प्लस 1 के गुणांक में आएगा और हर को वज्र गुणा करके dy के गुणांक में लेके जाएंगे तो यहाँ पे चरों के पृथक्करण की विधि जो है वो संपन्न हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग किस तरह से चरों का पृथक्करण करेंगे। चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर अब देखिए बच्चों यहाँ पे तो dy, यहाँ पे तो देखिए बच्चों वज्र गुणा करेंगे तो साइन y प्लस में y कोस y के गुणांक में dy आएगा और यहाँ पर x इंटू में 2 log x प्लस 1 के इंटू में यहाँ पे dx आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों पक्षों का हम करेंगे समाकलन, क्योंकि जब एक बार चरों का पृथक्करण हो जाता है तो समाकलन की जो विधि है, समाकलन की जो प्रक्रिया है, हम उसको संपन्न करेंगे समाकलन करने पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो आएगा आपके पास साइन y प्लस में y कोस y और यहाँ पर देखिए बच्चों इसको x को अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2x log x और प्लस में आएगा यहाँ पे x और dx। तो मैंने यहाँ पे x से अंदर गुणा करके इस पूरे पद का मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए बच्चों चूंकि यहाँ पे अंदर दो पद हैं तो ये इंटीग्रेशन दो अलग अलग समाकलन में विभाजित होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो आएगा साइन y dy, यहाँ पे बन जाएगा y कोस y। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी दो पद योग के रूप में आए तो यहाँ पर भी दो अलग अलग समाकलन में ये परिवर्तित होगा। तो ये बन जाएगा 2x log x और प्लस में यहाँ पे आएगा बच्चों x dx। देखिए बच्चों समाकलन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। साइन y का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस y। यहाँ देखिए बच्चों दो पद y के आगे तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का जो रूल है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे खंड से समाकलन करेंगे बच्चों तो रूल के अनुसार यहाँ पे फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो कोस y का समाकलन हो जाएगा यहाँ पे साइन y माइनस फर्स्ट का अवकलन। तो बच्चों यहाँ पे y का अवकलन जो होता है वो 1 होगा y के सापेक्ष और कोस y का फिर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन y। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने खंड से समाकलन की प्रक्रिया को संपन्न किया। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर भी जब हम फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे लोग जो है वो तो हो जाएगा फर्स्ट और 2x जो है वो हो जाएगा सेकंड, क्योंकि आइलेट के रूल के अनुसार लोग जो होता है वो फर्स्ट होता है और जो यहाँ पे बीजगणितीय फलन जो होता है, अलजेब्रिक फलन जो होता है वो हमेशा सेकंड होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे log x तो रहेगा कांस्टेंट, 2x का जो समाकलन है बच्चों वो यहाँ पे x स्क्वायर बट्टे 2 होगा तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे केवल x स्क्वायर बचेगा तो log x कांस्टेंट और 2x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर। माइनस में देखिए बच्चों फर्स्ट का अवकलन तो log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे x और 2x का फिर से समाकलन करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पर जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बट्टे 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस में बच्चों हम यहाँ पे एक अचर राशि ले लेते हैं c। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा माइनस का कोस y
प्लस में है यहाँ पे y साइन वाई, माइनस में देखिए साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस वाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का कोस वाई। यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर log x आएगा, और x से जब स्क्वायर काटेंगे तो बच्चों यहाँ केवल x बचेगा, और x का जो समाकलन होता है बच्चों वो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 होगी, और यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर बट्टे 2 एज इट इज रहेगा, प्लस में आएगा c, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 से एक्स स्क्वायर बट्टे 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पर कोस वाई से कोस वाई कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो फलन बचेगा वो होगा यहाँ पे y साइन वाई, यहाँ पे होगा बच्चों एक्स स्क्वायर log x, और प्लस में आएगा c। तो देखो बच्चों यहाँ पे यही होगा इसका अभिष्ट सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों सिंपल यहाँ पे चरों का पृथक्करण करने के बाद में समाकलन के रूल के अनुसार, समाकलन जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारी विधियाँ पढ़ी थी समाकलन को सोल्व करने की, तो यहाँ पे जैसा फलन आएगा हमें उसी विधि के अनुसार जो है हमें उस इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे 2 पद जो है वो यहाँ पे गुणांक में आए हैं, x के और y के पद, तो हमने यहाँ पे खंडशः समाकलन विधि से इनका समाकलन करके हमने इस अवकलन समीकरण का अभिष्ट सॉल्यूशन y साइन वाई बराबर एक्स स्क्वायर log x प्लस c के रूप में प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस कोस एक्स डी वाई बराबर में 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये 1 प्लस कोस एक्स जो है एक्स का पद है, इसलिए इसको हमें डी वाई की तरफ से हटाना पड़ेगा, तो ये पक्षांतरण होके 1 माइनस कोस एक्स के बट्टे में आ जाएगा। तो इस तरह से चरों के पृथक्करण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे चरों का पृथक्करण करेंगे, चरों का पृथक्करण करने पर तो क्या करना होगा बच्चों, dy को हम यहीं रखेंगे, 1 प्लस कोस एक्स का पक्षांतरण करेंगे तो वो 1 माइनस कोस एक्स के चला जाएगा भाग में, तो यहाँ आएगा 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स और dx। अब देखिए बच्चों सिंपल हमें यहाँ पे दोनों पक्षों में समाकलन करना होगा, तो यहाँ पे तो आएगा dy, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स बटे यहाँ पे आएगा 1 प्लस कोस एक्स dx। अब देखिए बच्चों dy का इंटीग्रेशन होता है y, 1 माइनस कोस एक्स का बच्चों अर्धकोणों में सूत्र आपको बताया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है बच्चों यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स का अर्धकोणों में जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे आएगा dx। 2 से 2 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, यहाँ पे साइन स्क्वायर बट्टे कोस स्क्वायर जो है वो बना लेगा यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या बना लेगा यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए बच्चों टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, हमें इसको सेक्स स्क्वायर में तोड़ना होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिखूंगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। अब देखिए बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों 10x होता है, तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन पहले तो हो जाएगा 10x बाई 2, फिर x बाई 2 में जो x का गुणांक 1 बाई 2 है बच्चों वो आएगा यहाँ पे भाग में, और -1 तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और प्लस में आ जाएगा c। तो बच्चों ये जो बट्टे में 1/2 आया है ये 2 चला जाएगा अंश में, तो इस प्रकार हमारे पास y बराबर 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी के रूप में इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों चरों का पृथक्करण करने के बाद में हमें यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स के अर्धकोणों में यहाँ पे फॉर्मूले लगा दिए, और हमने यहाँ पे छोटा सा इंटीग्रेशन किया और हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों प्रश्नावली 12.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन वो अब आपके सामने है। यहाँ पे दिया हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर में है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम लोग चरों का पृथक्करण करेंगे। तो देखिए बच्चों चरों का पृथक्करण करने पर तो देखिए बच्चों सिंपल यहाँ पे dy को यहीं रखेंगे, ये जो x का पद है इसका हम पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ पे तो रहेगा dy, और यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर के बट्टे में आ जाएगा √1 माइनस एक्स की घात 6 और dx। अब देखिए बच्चों हम दोनों ही पक्षों में कर देंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों dy का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा यहाँ पे y, और इस प्रकार के पदों का इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों। x के ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे 1 माइनस एक्स की घात 6 को हम x की घात 3 की होल स्क्वायर लिखेंगे। तो बच्चों मैंने इसमें क्या परिवर्तन किया, x की घात 6 को मैंने x की घात 3 की होल स्क्वायर लिखा, और बच्चों अब मैंने यहाँ पे x की घात 3 को मान लिया t। प्रतिस्थापन विधि से हम इसका समाकलन कर रहे हैं बच्चों, तो x की घात 3 को t मानेंगे तो अवकलन करने पे आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। चूंकि अंश में x स्क्वायर dx है इसलिए बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर dx का जो मान है वो आएगा dt बटे 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा फलन में, y बराबर
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डी एक्स के स्थान पे तो आ जाएगा डी टी, और बट्टे वाला 3 आएगा इंटीग्रेशन से बाहर। बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी टी बटे रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो मानक सूत्र डी एक्स बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी कि साइन इनवर्स टी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे रूट डी टी बटे रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी होगा, और प्लस में आएगा सी, और जैसे मैं यहाँ पे टी की वैल्यू वापस रखता हूँ मुझे मेरा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त होता है। तो ये आएगा 1/3 साइन इनवर्स, और टी जो हमने x की घात 3 को माना था वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो x की घात 3 यहाँ पे आएगा और प्लस का हो जाएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे y बराबर 1/3 साइन इनवर्स x की घात 3 प्लस c के रूप में हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे 12.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं 12.5, मैंने आपको एक पूरा ब्रीफ दिया था कि 12.5 में क्या पढ़ेंगे, 12.6 में क्या पढ़ेंगे। आज हमने जो 12.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की ये थी चरों के पृथक्करण विधि से अवकलन समीकरण का हल ज्ञात करना। तो आपने देखा होगा काफ़ी आसान विधि है, आप इसके ऊपर जरूर प्रैक्टिस करें, और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी मैं कल लेके आऊँगा। और हम आगे पढ़ने वाले हैं 12.5, हम उसमें वो अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन निकालेंगे जिनको चरों के पृथक्करण विधि में कन्वर्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट वहाँ से चरों का पृथक्करण संभव नहीं होगा, इसलिए उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके वहाँ से चरों के पृथक्करण में परिवर्तित करने योग्य बनाई जाएगी, और फिर हम इस विधि से उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह से मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।